जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और औरैया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सावन कुमार श्रीवास्तव का। सिद्धार्थनगर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर सिद्धार्थनगर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्ध वर्ग का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें जिले से लेकर बस्ती तक के प्रबुद्ध वर्ग पहुंचे। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस सम्मेलन में विचार रखे, जिसमें व्यापारी, डॉक्टर आदि सम्मिलित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि लगातार देश में अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होती है तो आचार संहिता लगती है। लगातार आचार संहिता और चुनाव होने से विकास के कार्य, तमाम प्रकार के शिलान्यास, घोषणाएं सब रुक जाती हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई है तो इससे कोई भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक लाभ नहीं है। अगर किसी को लाभ है तो वो देश के 150 करोड़ जनता को लाभ है। सिद्धार्थनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांव से लेकर कस्बे तक आकर्षक झांकियों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में बाबा साहेब अमर रहे के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। वहीं डुमरियागंज में बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन बांसी तहसील प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्थानीय विधायक जय प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में योगी सरकार द्वारा 8 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई और इस दौरान आर्थिक व औद्योगिक व रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्य और उपलब्धियों को गिनाया गया। विभिन्न विभागों में और योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर सेक्टर को खुशहाली एवं समृद्धि के रूप में आगे ले जा रही है और आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकासशील राज्य बन गया है। इसी को लेकर 8 वर्ष के सेवा, सुरक्षा व सुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी को लेकर इस तरह के कार्यक्रम सभी जिले में सभी तहसील स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर जितने भी योजनाएं हमारे हैं उनको जिले के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करना, उनका कितना हमारे गरीबी को उसका फायदा हुआ, कितने समाज को फायदा हुआ, जन कल्याण योजना के बारे में जितने भी परिवारों को कितना उन तक पहुँचा और उससे कितना लाभ मिला, कितने गरीब परिवार बाहर निकले गरीबी रेखा से ऊपर, इसके बारे में हमारा ये सेवा, सुशासन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील प्रशासन द्वारा अग्निकांड पीड़ितों को राहत चेक वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 57 अग्निकांड में प्रभावित को मुख्यमंत्री राहत चेक का वितरण किया। अपने संबोधन में सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आमजन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सिद्धार्थनगर जनपद स्थित नौगढ़ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए 63 मामलों में से 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। नौगढ़ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी राजा गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन सहित जिले के अन्य विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने बताया कि समाधान पे आए ज्यादातर मामले राजस्व से संबंधित थे, जिसमें 7 का मौके पर निस्तारण कर अन्य प्रकरणों को निस्तारित के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। खबर यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर से है, जहां सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत भारत बारी के देवरिया स्थित गुरु गोरक्षनाथ ज्ञानस्थली विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था। आज 2014 के बाद शिक्षा का स्तर बहुत ही उच्च हुआ है। पूर्व की केंद्र व प्रदेश की सरकार भारत देश की परंपरा को कोसते थे। पहले वो लोग राम व कृष्ण की परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण और इसके साथ संगम में आस्था के पावन महाकुंभ का आयोजन, जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत ने अपने सामर्थ्य का देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी एहसास कराया है। सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं औरैया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार का।
औरैया जिले के राजकीय औद्योगिक शैक्षिक संस्थानों में अब सोलर टेक्नीशियन व ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। साथ ही प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर भी बनाए जाएंगे। इसके लिए इन्हें ITI में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि प्रशिक्षित युवक युवतियां आगे बढ़ सकें। बीते दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित व्यवसायों और पाठ्यक्रमों के पुनर्निर्धारण पर चर्चा की। बैठक में रोजगार सहायता अधिकारी व पॉलिटेक्निक हैदरपुर के प्रधानाचार्य अनुपस्थित रहे, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित कई व्यवसाय पाठ्यक्रम पुराने हो चुके हैं। इनके स्थान पर नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। ऐसे प्रशिक्षण का लाभ प्रशिक्षणार्थियों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन पायलट और प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर जैसे कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। DM ने कहा कि वर्तमान में प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सोलर टेक्नीशियन एवं ड्रोन पायलट व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में ITI प्रधानाचार्य संजीव कुमार, जिला उद्योग एवं प्रशोधन अधिकारी दुर्गेश कुमार आदि मौजूद रहे। औरैया मेडिकल कॉलेज में अब बेड पर पाइपलाइन के जरिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के कैंपस में LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का स्टोर प्लांट बनना शुरू हो गया है। 20,000 लीटर की क्षमता वाले प्लांट का फाउंडेशन बनाया जा रहा है। चिचौली स्थित मेडिकल कॉलेज में 20,000 लीटर की क्षमता का प्लांट बनाए जाने की योजना 2 साल पहले बनी थी। इस प्लांट के लगने के बाद सिलेंडर के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था पर विराम लग जाएगा। 300 बेड की इस बिल्डिंग में प्रत्येक बेड पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन बेड तक पहुंचेगी। मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि प्लांट बनने का काम शुरू हो गया है। ग्राम विकास विभाग, समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिवस औरैया पहुंचकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कानून व्यवस्था और जनपद की सुरक्षा व्यवस्था भी परखी। कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जितनी बेहतर होगी, जनपद में उसी तेजी से विकास की गति भी बढ़ेगी। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विभागीय अफसरों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि सभी अफसर योजनाओं का प्रचार प्रसार करें और योजना में पात्रों का चयन कर उन्हें लाभान्वित कराएं। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा में राज्य मंत्री ने गांवों में प्रमुख सड़कें व गलियां क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने जल निगम के शासी अभियंता को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा में राज्य मंत्री ने SP अभिजीत शंकर R शंकर से जानकारी ली। बाद में उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने राज्य मंत्री को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। 150 क्विंटल से ज्यादा गेहूं एक साथ बेचने वाले औरैया जिले के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी तक भाग दौड़ नहीं करने पड़ेगी। वह घर बैठे अपना अनाज बेच सकेंगे। इसके लिए गेहूं बेचने के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के नंबरों पर सूचना देनी होगी। जानकारी मिलते ही नजदीकी क्रय केंद्र प्रभारी गाँव पहुँचकर मोबाइल क्रय केंद्र के जरिए उनका गेहूँ खरीदेंगे। इसके एवज में 48 घंटे में उनके खाते में भुगतान भी आ जाएगा। बीते दिवस जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सरकारी गेहूं खरीद की समीक्षा की। बाद में उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी ब्रजेश कुमार यादव को निर्देश दिए। विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद में गेहूं खरीद के लिए 61 क्रय केंद्र संचालित हैं। इनमें खाद्य विभाग के 10, PCF के 35, PCU के 7, UPSS के 3, भारतीय खाद्य निगम के 5 व मंडी परिषद का 1 क्रय केंद्र शामिल है। गेहूँ का मूल्य 2,425 रूपए प्रति क्विंटल के साथ भुगतान किया जा रहा है। निजी विद्यालयों को प्री नर्सरी कक्षाओं की तर्ज पर अब औरैया जिले में भी सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका योजना चलाई जा रही है। बाल वाटिका में 4 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला दिया जाता है। इनमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भोजन के साथ कॉपी, पेंसिल, स्कूल बैग व ड्रेस दी जाती है। विद्यार्थियों का रिकॉर्ड MIS पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। बाल वाटिका में क्लासरूम को स्मार्ट बनाने के अलावा बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा बच्चों का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाना है। प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जिले की सभी बाल वाटिकाओं को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों में बाल वाटिका कम्युनिटी अभियान की शुरुआत मील का पत्थर साबित होगी। इसमें 306 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका भेजने के लिए माता पिता व समुदाय को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम फेज 2 भी जिले में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है
औरैया जिले के प्रसिद्ध विद्यालयों के बच्चों को गर्मी में स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ORS उपलब्ध कराया गया है। इसे बच्चों को पानी के साथ पिलाया जाए ताकि उनके शरीर में गर्मी से लड़ने और बचने की क्षमता बनी रहे। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने ORS घोल की खेप BRC के माध्यम से सभी स्कूलों को उपलब्ध कराई है। दरअसल भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी कदम उठाया है। गर्मी में बच्चे बीमार न पड़े, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।